Welcome back, dear students. Today our topic is Doctrine of Lapse, another policy by the Britishers through which they annexed more territories. ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पैरामाउंटेंसी का था, द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और इन्होंने बनाया था, एक और पॉलिसी, जिससे ये जो इंडियन रूलर्स की टेरिटरीज थी, किंगडम्स थी, उनको एनेक्स कर रहे थे। तो इन एक सिलसिलावार किस्सा था इनका, पहले एक पॉलिसी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो ये लास्ट पॉलिसी थी इनकी, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को हड़पा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये बनाया था 1848 में लॉर्ड डेलोजी ने, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 तक। तो उसने ये पॉलिसी डिवाइस की थी। इस पॉलिसी का नाम पड़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स आपको पता है, कभी कभार जब हम पॉलिसी वगैरह कुछ करते हैं, अगर हम उसमें प्रीमियम नहीं भरते हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, तो वो लैप्स हो जाती है। सेम इन्होंने ऐसे ही डॉक्ट्रिन बनाया। इसका मतलब ये, इसमें इन्होंने ये लिखा था कि इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, ठीक है, अगर कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी बादशाह है, अगर वो मर जाता है और उसका अपना बेटा ना हो, तो उसकी जितनी भी किंगडम है वो लैप्स हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटिशर्स का पार्ट बन जाती है, यानी कंपनी का पार्ट बन जाती है। कंपनी का उस टेरिटरी पे अब रूल करना लाजमी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जैसे अडॉप्टेशन इससे पहले था कि अडॉप्ट कर लेते थे, जिस बादशाह के पास अपना बेटा नहीं होता था, तो वो अडॉप्ट जो बच्चा उसका होता था वो सक्सीड करता था उसको। लेकिन इन्होंने वो बैन कर दिया कि अडॉप्टेड जो हायर होगा वो इसको नहीं कर पाएगा, या उसकी बेटी जो है वो उसको नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सिंपली ये जो था, ये था कि अगर कोई भी बादशाह मर जाता है विदाउट हैविंग हिज लीगल मेल हायर, लीगल मीन्स अपना, ठीक है, लीगल मेल हायर, तो उसकी जो किंगडम है वो लैप्स हो जाती है और खुद ब खुद कंपनी के रूल में चली जाती है। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस मेथड। ये सिंपल सा मेथड इन्होंने बनाया था। किसी का भी कहीं पे भी इसमें कोई उतने ज़्यादा मतलब इसमें काम नहीं करना पड़ा इनको। इन्होंने बना दिया रूल और एक एक करके ये टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले रहे थे। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। इन सब के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, जो रिवोल्ट ऑफ 1857। और मैं आपको बताऊंगा जितनी भी हम ये पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, ठीक है। इसका मैंने भी आपको ऐसे ही बता दिया कि रिवोल्ट हुआ इनके खिलाफ लोगों ने बहुत ज़्यादा। ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने बताया था, लोगों ने कहा ठीक है आपने किया, हम यू आर आवर लॉर्ड्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको खाली ओवर भी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्यों जो इसके बाद हुआ 1856 में जब ये कंप्लीट हुआ, तो 1857 में रिवोल्ट जो हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, वो क्यों हुआ, ये सारी एपिसोड्स जो है आपको उस तक लीड करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था, लोग क्यों इनसे तंग आ गए थे, कौन से ऐसे इन्होंने हथकंडे अपनाए थे जिनसे ये टेरिटरीज को लैप्स कर रहे थे और अपना हड़प रहे थे। और जो यहाँ के हमारे अपने इंडियन रूलर्स थे, वो या रूलर्स ही नहीं, इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे आगे कैसे बाकी लोग, आम लोग जो है, वो क्यों इनसे तंग आ चुके थे, ठीक है। फाइनली जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लास्ट जो इनका एपिसोड इन्होंने किया, वो 1856 में इन्होंने अवध को अपने कब्जे में लिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ तक जितने भी थे, सतारा थे, संबलपुर थे, उदयपुर थे, नागपुर थे, झांसी की रानी आपको याद होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या किया था उसने। तो ये सारी जो है ये इसी प्रिटेक्स्ट पे इन्होंने की थी कि इनका कोई मेल हायर नहीं था। लेकिन जो अवध का किस्सा था, जो अवध को इन्होंने कब्जे में लिया था, अवध जो है आज के यूपी में है, ठीक है, उस वक्त था, तो इसको इन्होंने क्या किस पे लिया था, ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस बाय द नवाब। इन्होंने कहा कि नवाब जो वहां पे है उसको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती है, लोग जो है, लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं उनकी गवर्नेंस से, ये वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, हम लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों को उस मिस गवर्नेंस से बचाने के लिए अवध को अपने कब्जे में ले रहे हैं। और इसी का नतीजा ये निकला कि अवध के लोग जो है बहुत ज्यादा ये खफा हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए, किनसे, ब्रिटिशर्स से। और यही वजह है कि
अवध के लोगों ने जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम आगे चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, और इन सारे डॉक्ट्रिन्स का जो भी इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, इनके तहत उन्होंने कौन कौन सी ये स्टेट्स हड़पी, और उस वक्त उनका रूलर कौन था, उनका जो उन्होंने क्या किया, वार किया वापस या नहीं किया, अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश की या नहीं की, वो हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि ये सारी पॉलिसीज बनी थी, सब्सिडरी अलायंस बना था, या क्लेम टू पैरामाउंटेंसी बना था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, या यहाँ पे ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, ये उन्होंने इस पे नहीं लिया था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस खुद ही बताया कि ये मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिस गवर्नेंस किन के साथ होती है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ, बच्चों के, ये सॉरी, मासिस के साथ होती है, जो लोग होते हैं, जो प्रजा होती है। लेकिन प्रजा जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई जब इन्होंने इसको, अवध को अपने कब्जे में ले लिया, और वही इन सारी जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई, इन्हीं का नतीजा था द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो हम आगे वाले ये टॉपिक में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक तक हैव अ गुड डे।